समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधि विस्मो यथा। परीक्षित कहते हैं महाराज आप बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं, लेकिन मैं सुन रहा हूं कि भगवान दैत्यों को मारते हैं और देवताओं को बचाते हैं। भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? एक तरफ भगवान का नाम है जगन्नाथ, पूरे जगत के नाथ हैं, और फिर भगवान पक्षपात करते दिखाई देते हैं। या तो जगन्नाथ नाम अपना ना रखें, या फिर पक्षपात ही करना है भक्तों को तो एक ही पक्ष में रहें। तो किसी को मारते हैं प्रभु, किसी को बचाते हैं, ये ठीक है क्या? सुखदेव महाराज मुस्कुरा करके कहते हैं परीक्षित भगवान न किसी को मारते हैं और न किसी को बचाते हैं। माता पिता के ज्यादा करीब जो बेटा रहता है तो हर माता पिता का प्रेम सहज ही उस पुत्र पर हो जाता है, और जो बेटा दूर रहता है वो तो दूर ही है। तो भगवान भी कहते हैं कि भाई दैत्यों से भी कहते हैं कि तुम लोग भी थोड़ा बहुत हमारा भजन किया करो। तो दैत्य लोग कहते हैं ना महाराज, भजन न हुई है तामस देहा, इस तामसी शरीर से आपका हम भजन नहीं कर सकते, हमारा स्वभाव है, नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा भजन नहीं कर सकते तो थोड़ा कोई हमसे संबंध जोड़ लो, तभी तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो दैत्य लोग कहते हैं अब आपसे कौन सा संबंध जोड़े, आपको मित्र बना नहीं सकते, आपके भक्त बन नहीं सकते, आपको पुत्र भी नहीं बना सकते, ना ही आपके पुत्र बन सकते। हाँ, आपसे शत्रुता जरूर कर सकते हैं, दुश्मनी बना सकते हैं आपसे। भगवान ने कहा वही बनाओ, मेरा तो स्वभाव है कि कोई ना कोई संबंध तो बना लो मेरे से। गोपियों ने भगवान को काम भाव से भजा पति रूप में, कंस ने भगवान को भय से भजा, शिशुपाल तो द्वेष से ही भजा। तो भजने की पद्धति अलग अलग होती है, लेकिन भजन, अब देखिए किसी से हमारी दुश्मनी हो जाए तो जितना याद हम उसको मित्र को नहीं करेंगे, उससे ज्यादा कहीं अपने दुश्मन को करेंगे। तो ये जो दैत्य लोग हैं ना, राक्षस लोग हैं, भगवान को याद तो करते हैं, दुश्मनी ही क्यों ना हो याद तो करते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं कि देखो परीक्षित, हिरण्यकश्यप दैत्य है और हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भी दैत्य है। तो भगवान हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ रहे हैं और प्रहलाद को अपने गले से लगा रहे हैं। अगर दैत्य जाति से ही भगवान विरोध करते होते तो प्रहलाद को गले से क्यों लगाते? तो भगवान तो कहते हैं संबंध बनाओ भाई, जो संबंध बनाओगे उसी से मैं तुमको प्राप्त होऊंगा, कोई संबंध मैं निभाऊंगा। कुछ भी बना लो मेरे को, सब कुछ बनने के लिए तैयार हूं मैं। प्रहलाद जी महाराज की कथा का शुभारंभ करते हैं सुखदेव जी। हिरण्याक्ष का वध जब भगवान बारह रूप धारण करके किए ना, तो हिरण्यकश्यप जो हिरण्याक्ष का भैया है वो भगवान का कट्टर विरोधी हो गया, दुश्मन बन गया। विष्णु को मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे भाई को मारा है। चला गया और तपस्या करने के लिए, ब्रह्मा जी की तपस्या किया, ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया और प्रकट करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगने लग गया, महाराज मुझे वरदान दीजिए कि मेरे को कोई मार ना सके, मैं कभी मरूं ना, मेरी मृत्यु ना हो, मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान तो हम नहीं दे सकते, तुमको अमर नहीं बना सकते हम, इसके बदले दूसरा कोई और वरदान मांगो। तो फिर हिरण्यकश्यप ने कहा इसके बदले में मैं बहुत सारे वरदान मांगूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा मांग सकते हो, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं। ऐसे करके कई सारे वरदान हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से मांगे। आप लोग सब जानते हैं, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं, 12 महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया बस बस बहुत हो गया, बंद कर। हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं, इतने दिन तक तपस्या करी है तो वरदान भी तो मांगूंगा। ब्रह्मा जी वरदान दे करके चले गए, अपने राज्य में आया और घोषणा करवा दी कि आज के बाद विष्णु का कोई भजन नहीं करेगा, न कोई यज्ञ करेगा, न पूजा पाठ करेगा। भगवान के एजेंट ये संत ब्राह्मण हैं, पकड़ो इनको और पकड़ करके जेल खाने में बंद करो। संत महात्माओं के ऊपर अत्याचार करने लग गया।
गौ के ऊपर अत्याचार करने लग गया। तो सज्जनों, जब ब्राह्मण संत गौ के ऊपर अत्याचार होता है ना, तब भगवान से रहा नहीं जाता और भगवान अवतार लेकर के आते हैं। हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा, सज्जनों के ऊपर जब अत्याचार होता है ठाकुर जी से सहन नहीं होता। धरती गौ का रूप बना करके देवताओं के पास आई है, ब्रह्मादि के देवता मिलजुल करके भगवान के पास आए, महाराज इस दुष्ट हिरण्यकश्यप से बचाओ। भगवान ने कहा डरने की बात नहीं है, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, समय से पहले कुछ नहीं होता। पाप का घड़ा जब भर जाएगा इसका तो अपने आप ही फूट जाएगा। मैं किसी को मारने वाला नहीं हूँ, जीव अपने पापों के द्वारा ही तो मरता है। आदेश दे दिए, भगवान ने कहा जाओ अपने अपने धाम को आप सभी। इधर हिरण्यकश्यप के यहाँ 4 पुत्र हुए। छोटे वाले का नाम प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही भगवान के रंग में लगे हुए हैं। 9 ग्रह होते हैं, 10वां ग्रह एक कृष्ण ग्रह होता है, और कृष्ण ग्रह एक बार जिसको लग जाए ना फिर छूटता नहीं है। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीश्वर। भगवान एक बार जिसको पकड़ लिए सज्जनों फिर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि भगवान का नाम कृष्ण है। कृष्ण, और भगवान बंसी भी धारण करते हैं। मल्लाह लोग मछली पकड़ते हैं ना, तो बंसी के द्वारा ही मछली पकड़ते हैं। वो बंसी में कुछ खाने का पदार्थ लगा करके जल में डाल देते हैं, मछली फंस गई बंसी में। अब मछली कितना भी प्रयास कर ले निकलने वाली नहीं है। उसी प्रकार भगवान अपनी मुरली बजा करके जिस भक्त को अपनी तरफ खींच लिए, पकड़ लिए, फिर भक्त कुछ भी कर ले छोड़ करके जाने वाला नहीं है। उसी प्रकार प्रहलाद जी महाराज भगवान की भक्ति में रंग गए। हिरण्यकश्यप पूरे राज्य में घोषणा करवा दिया कि आज के बाद मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो सब कोई मिलजुल करके, आप सभी, मैं ही भगवान हूँ। सब तो मानने लग गए, लेकिन प्रहलाद जी नहीं माने। हिरण्यकश्यप ने कहा तुम हमको भगवान क्यों नहीं मान रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा भगवान आप हो ही नहीं तो कहां से मानूं? हिरण्यकश्यप समझ गया इसकी मति बिगड़ी हुई है, ले जाकर के दानव विश्वविद्यालय में भर्ती करवा दिया और संडामर्क से कह दिया कि मेरे बच्चे को दैत्य नीति पढ़ाओ। संडामर्क है वहां के गुरुजी, पढ़ाने लग गए प्रहलाद जी महाराज को। अब पढ़ाते तो हैं तो पढ़ तो लेते हैं प्रहलाद जी, पर सब कुछ भूल जाते हैं, याद नहीं रखते दैत्य नीति, और भगवान के भजन में ही मस्त रहते हैं सदैव। एक दिन हिरण्यकश्यप आया विद्यालय में, सोचा चल करके देखो मेरा बच्चा पढ़ क्या रहा है। गोद में उठा करके प्रहलाद को स्पर्श करते हुए सहलाते हुए पूछा बेटा प्रहलाद आज तक जो तुमने बहुत सुंदर पाठ सीखा हो मेरे को सुनाओ। प्रहलाद जी सुनाने लग गए। तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धिया मसद्ग्रहा हितोत्म पातम गृहमन्धकूपम वनम गतो यधरिमास्रजेतो। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी अब ये घर गृहस्थी का चक्कर छोड़ो और वन में जाकर के भगवान का भजन करो। जो प्रहलाद जी ने ये कहा तो हिरण्यकश्यप की आंखें तो लाल हो गई। ये मेरा बेटा मेरी गोदी पर बैठ करके मुझे कह रहा है कि जाकर के हरि का भजन करो, घर गृहस्थी को छोड़ दो। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि ये बच्चा है, बच्चों को जो सिखाया जाता है वही तो सीखते हैं। प्रहलाद को गोद से उतार करके कहा जाओ अपने गुरुजी को भेजो। प्रहलाद जी दौड़ करके गए, गुरुजी को बुलाए। गुरुजी आपको पिताजी याद कर रहे हैं। संडामर्क दौड़े दौड़े आए, पहले तो प्रणाम किया और पूछा कहिए महाराज क्या बात है। हिरण्यकश्यप ने कहा ये बताओ आजकल तुम मेरे पुत्र को सिखा क्या रहे हो भाई, पढ़ा क्या रहे हो? मैंने कहा था कि दैत्य नीति सिखाना, पर तुम ये उल्टा सीधा क्या सिखा रहे हो? मेरी गोद में बैठ करके प्रहलाद मेरे को कह रहा है कि जंगल में जाकर के हरि का भजन करो। ये उटपटांग सिखाने के लिए मैंने यहाँ पर लाया है। थर थर कांपने लग गए संडामर्क। महाराज हमने नहीं पढ़ाया, हमने कुछ भी नहीं पढ़ाया है, ये तो पहले से ही पढ़ा पढ़ाया आया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। राधा राधा कृष्ण राधा राधा
कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला 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 राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण बोलिए राधा रानी की भक्त वत्सल भगवान की। हिरण्यकश्यप संडामर को डांटने लग गया, खबरदार आज के बाद अगर मेरा बेटा विष्णु का नाम लिया तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और समझा बुझा करके हिरण्यकश्यप तो चला गया। इधर गुरुजी प्रहलाद का कान पकड़ करके समझा रहे हैं, बेटा प्रहलाद मान ले तेरे पिताजी ही भगवान हैं। ये दुनिया भर का तो ये कहां से सीख जाता है, इसलिए भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ करके अपने पिता को ही भज तू। प्रहलाद जी सुन तो लेते हैं पर मानते कुछ नहीं है। एक दिन की बात, प्रहलाद जी ने सोचा कि मेरे पिताजी भगवान बन करके तो बैठे हैं पर भगवान है नहीं, भगवान तो भगवान ही है। पुनः गुरुजी प्रहलाद को लेकर के और महल में गए और जैसे ही प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने देखा तो बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि प्रहलाद जी भक्त है ना, और भक्तों को देख करके प्रसन्नता तो आती ही है। गोद में उठा लिया और पूछा, बेटा अब बता तुमने आज तक कोई बढ़िया पाठ सीखा कि नहीं? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी अब मैं तो 9 पाठ सीख गया हूँ। अच्छा बेटा। हिरण्यकश्यप ने सोचा 9 प्रकार की दैत्य नीति सीखा होगा, सुना बेटा। प्रहलाद जी सुनाने लग गए। 9 भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जो 9 भक्ति को सुना हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया, प्रहलाद जी को धरती पर ही पटक दिया। अरे मूर्ख, तू मुझे भगवान की भक्ति करने के लिए कह रहा है, अभी तेरे को मजा चखाता हूं। आदेश दे दिया, इसको ठिकाने लगाओ, क्योंकि मेरे राज्य में सभी मुझे भगवान मानते हैं और ये नहीं मानता। और एक भक्त भी हो जाए ना तो धीरे धीरे कई लोगों को भक्त बना देगा। संक्रमण बीमारी है ये, बीमारी न ठीक हो रही हो तो बीमार को ही ठिकाने लगाओ। आदेश दे दिया, ले जा करके प्रहलाद को प्रताड़ित करने लग गए। हाथी से कुचलवाए, पहाड़ से गिरवाए, समुद्र में डुबाए, विषपान करवाया, वो आग में जलवाया। जब प्रहलाद जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया तो मन ही मन घबराया, तो संडामर्क ने आकर के समझाया, महाराज एक मौका और दो हमको, इस बार जरूर हम इसको ठीक कर देंगे।
संडमर को लेकर के प्रहलाद जी को चले गए। एक दिन गुरुजी चले गए बाजार, प्रहलाद जी को मिल गया मौका। सभी विद्यार्थियों को बुला लिया और बुला करके कहने लग गए आओ एक नया खेल खेलते हैं। बोले कौन सा खेल खेलना है भैया? बोले लुका छिपी का खेल खेलते हैं। सखाओं ने कहा चलो खेलते हैं। प्रहलाद जी ने कहा पहले समझ लो ये लुका छिपी का खेल क्या है। बोले क्या है? एक कोई छुप जाएगा और बाकी सब छुप जाएंगे और एक कोई ढूंढेगा, यही तो लुका छिपी का खेल होता है। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, यही लुका छिपी का खेल भगवान के साथ भी हम लोग खेल रहे हैं। भगवान ने कहा चलो भाई छुपो तुम लोग। तो जब प्रलय होता है ना तो हम लोग सब छुप जाते हैं। तो भगवान जब पुनः सृष्टि करते हैं तो एक एक जीव को उठा उठा करके एक एक स्थान पर रख देते हैं। तो भगवान ने कहा देखो हमने तुमको तो ढूंढ लिया, अब हर जगह मैं भी बसा हुआ हूँ, कण कण में हूं मैं, अब तुम मेरे को भी ढूंढो। लेकिन हम लोग क्या भगवान को ढूंढ पाते हैं? प्रहलाद जी ने भी यही कहा कि देखो ये लुका छिपी का खेल आदि अनादि कालों से चला आ रहा है। सखाओं ने कहा प्रहलाद ये तू भगवान की बात क्यों कर रहा है भैया? कहीं तेरे पिताजी आ जाएंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और अभी हम लोग बच्चे हैं और पिताजी भी तुम्हारे कहते हैं कि भगवान का नाम ना लो। तो ऐसा करो कि अभी तो पिता की बात मान लो, जब पिताजी पधार जाएंगे तो फिर भगवान का नाम लेंगे हम लोग बढ़िया से। प्रहलाद जी कहते हैं देखो बच्चों, कौमार वाचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप ध्रुवमर्थम। देखो मित्रों, ये कौमार अवस्था से ही अगर हम लोग भजन करेंगे ना तो बड़े हो करके आदत बनी रहेगी भजन की। और जब बचपन में ही भजन नहीं करेंगे तो बड़े हो करके तो और जंजाल होने वाले हैं। अभी तो बच्चे हैं, खेलना कूदना तक ही सीमित है। कुछ बड़े होंगे तो देवी जी भी घर में आ जाएंगी, फिर उनके मंत्र भी कान में पड़ने लग जाएंगे। कथम प्रियाया अनुकंपिताया, ये लेकर के आओ वो लेकर के आओ, तो नोनते लकड़ी का चक्कर फंस जाएगा। तब तो और भजन होने वाला नहीं है, घर गृहस्थी का भार सिर पे आ जाएगा। और जब बुढ़ापा आ जाएगा तो हाथ से माला ही सटक जाएगी, ज्यादा देर तक बैठ ही नहीं सकते, कौन सा भजन होने वाला है। इसलिए कौमार अवस्था से ही जो नियम बन गया वही नियम अंतिम तक चलेगा। कच्चे घड़े में जैसे कोई निशान बना दो, पकने के बाद बना रहेगा, और घड़ा अगर पक गया कोई निशान बनने वाला नहीं है। बच्चे कहते हैं कि प्रहलाद हमको तो बड़ा कष्ट होता है, तेरे पिताजी तेरे को इतना कष्ट देते हैं, अग्नि में जलवाते हैं, पानी में गिराते हैं, विषपान करवाते हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि देखो ये मनुष्य का शरीर हमको मिला तो है, पर गारंटी नहीं है कब ये चला जाए, कब छूट जाए, किसी को गारंटी है क्या? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली, कहे हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। इसलिए यह मनुष्य का शरीर मिला है, कोई गारंटी नहीं है कब तक चल जाएगा। चल गया तो बरसों, ना चला तो पट्ट से समाप्त हो गया, तो भजन तो अधूरा रह जाएगा ना। इसलिए भगवत भजन बचपन से ही करना चाहिए। बच्चों को एकत्र किया और कहा चलो अब मिलजुल करके मेरे साथ संकीर्तन करो। सखाओं ने कहा ना ना भैया हम तुम्हारे साथ संकीर्तन नहीं करेंगे, तुम्हारे पिताजी छोड़ने वाले नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा कि देखो मेरे साथ क्या क्या नहीं किया, सब कुछ तो कर लिया पर कुछ बिगाड़ पाया मेरा, इसलिए चलो मिलजुल करके मेरे साथ भजन करो भगवान का। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सभी सखा मिलजुल करके भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं। अब आइए मेरे साथ भी मिलजुल करके आप लोग भी संकीर्तन करिए। जो प्रहलाद जी के मंडली में होना चाहते हो वो तो ताली बजा करके संकीर्तन बोलेंगे, और जो हिरण्यकश्यप के दल में जाना चाहते हो वो मौन बैठे रहेंगे। प्रहलाद जी महाराज की लगन भगवान से लगी हुई है, और हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारी भी लगन आपसे लग जाए। कैसे?
मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। हरि बोल। ऐसे नहीं काली सेवा करते हुए। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन मछली पल ना रहे। ओ वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। ओ वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। ओ मजा इश्क वाला ऐसा चखा दे, मजा इश्क वाला ऐसा चखा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मजा इश्क वाला ऐसा चखा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। 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 वो दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री राधे। ओ तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। अब आस यही है कहीं दूर न 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 जाऊं। ऐसा भक्ति वाला, ऐसा
वाला रंग चढ़ा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। ऐसा भक्ति वाला रंग चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। हरि बोल। ऐसे नहीं दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए श्री राधे। हरि बोल। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। 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 ओ तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। ओ तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसी झलक दिखला दे। अब ऐसी झलक दिखला दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। अब ऐसी झलक दिखला दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। 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 ओ दिल में प्यार वाला दीप जला दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सभी सखा मिलजुल करके प्रहलाद जी के साथ भगवान नाम संकीर्तन कर रहे थे। भगवान की लगन सभी की लगी हुई है आज, और सभी मिलजुल करके भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं। इतने में हिरण्यकश्यप पहुंच गया, और जो हिरण्यकश्यप ने विद्यालय का हाल देखा, अरे ये तो पूरा विद्यालय भगवाकर्ण हो गया। इसने तो सबको भगवान की भक्ति करना सिखा दिया। जिसका डर था वही हो गया। बीमारी फैल गई पूरे राज्य में मेरे। अपना गदा उठाया और एक गदा का प्रहार धरती पर जैसे किया, तो जो जहां खड़े थे वहीं स्तब्ध खड़े रह गए, मूर्ति की तरह। प्रहलाद जी की तरफ इशारा करके कहते हैं, प्रहलाद भैया बचा ले, अब तेरे पिताजी आ गए। प्रहलाद जी ने इशारे से कहा, चिंता ना करो, कुछ होने वाला नहीं है। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, प्रहलाद को पकड़ करके डांटने लग गया। क्यों रे कुलभेदी, तुमको मैंने कितनी बार समझाया कि तू नारायण का नाम लेना छोड़ दे, विष्णु का नाम लेना छोड़ दे, तेरी समझ में नहीं आता। अरे दुर्बनी। प्रहलाद जी महाराज कुछ बोल नहीं रहे हैं। हिरण्यकश्यप कह रहा है, कहाँ है तेरा भगवान, बता, आज मैं तेरे भगवान से ही पहले निपटता हूं। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है। अरे मेरा भगवान कहाँ नहीं है, न केवलम में भवदस्य राजन सवैवलम बलिनाम चापरेसा। अरे जिससे वरदान आपने प्राप्त किया है ना ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी को भी मेरा भगवान बल देने वाला है। जिनके वरदान को पाकर के तुम गरज रहे हो, उन्हीं की कृपा से मैं निर्भीक होकर के खड़ा हुआ हूं। मेरा कुछ नहीं हो सकता।
मेरा भगवान तो हर जगह है, कण कण में है। हिरण्यकश्यप ने कहा तेरा भगवान अगर हर जगह है तो इस खंभे में भी है क्या? प्रहलाद जी ने कहा हाँ। और भगवान कहाँ? जहां पर भक्त की हाँ वहीं पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा चल मैं पहले तेरे भगवान से ही निपटता हूँ। और एक खड़क का प्रहार जैसे खंभे पर किया तो सत्यम विधातुम निज भृत भासितम व्याप्तिम च भूतेषु खुलेषु चात्मनः। भगवान प्रकट हो गए नरसिंह रूप धारण करके। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ चाटो चरचरानो निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीभ लप लपावे चितपत सरोज मानो अंग जातो खानो है। जो भगवान के विकराल स्वरूप को हिरण्यकश्यप ने देखा तो भागने लग गया। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर सिंह का। भागने लग गया देख करके हिरण्यकश्यप, अरे ये तो कोई बब्बर शेर प्रकट हो गया, ये कौन सा भगवान है? फिर विचार किया मैं क्यों भाग रहा हूँ? अरे मैंने तो वरदान प्राप्त किया है कि मैं किसी से मर ही नहीं सकता हूँ। हंसने लग गया, अरे तुम मेरे को नहीं मार सकते। तो भगवान तो पहले उसके साथ खेल खेले और जब संध्या का समय आ गया तो पकड़ करके जकड़ करके अपनी गोदी पर बैठा करके और जैसे ही मारने लगे तो हिरण्यकश्यप हंसने लग गया। नहीं मार सकते तुम मेरे को? क्यों नहीं मार सकता? मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि न मैं दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान ने कहा ठीक से देख दिन है कि रात है। हिरण्यकश्यप ने देखा, अरे ये तो न दिन है न रात है, ये तो संध्या का समय है भाई। अरे फिर भी नहीं मार सकते, न मैं ऊपर मरूंगा न नीचे मरूंगा। भगवान ने कहा हमारी गोद में बैठे हो फिर भी नहीं मार सकते। मैं 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। भगवान ने कहा ये स्पेशल महीना तुम्हारे लिए बनाए हैं, पुरुषोत्तम मास, इसी महीने में हम तुमको मारेंगे। फिर भी नहीं मार सकते क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से भी ना मरूं। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मा हमको नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते हैं, इसलिए अब हम तुमको मारेंगे। लेकिन मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा ये जो नाखून दिख रहे हैं ना, इन्हीं नाखूनों से तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे हम। सबके देखते ही देखते भगवान ने नाखूनों को प्रकट किया और हिरण्यकश्यप के पेट पर चुभो करके उसका प्राणांत कर लिया। बोलिए दुष्ट निकंदन भगवान की जय। मारा गया हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप तो मर गया लेकिन भगवान का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ। अब तो सभी देवता घबराने लग गए कि भगवान का अगर क्रोध शांत नहीं होगा तो प्रलय भी हो सकता है। सभी देवता दौड़े दौड़े आए, भगवान की स्तुति करने लग गए और जो भगवान ने एक ओंकार लगाई तो सबकी हालत गड़बड़ हो गई। अब देवता सोचने लगे क्या करना चाहिए, भगवान का क्रोध ही शांत नहीं हो रहा। तो देवताओं ने कहा कि पतिदेव कितने भी क्रोधित हो और देवी जी सामने आ जाए तो सारी गुस्सा ठंडी हो जाती है। तो चलो मैया के पास चलते हैं। सब देवता दौड़े दौड़े लक्ष्मी मैया के पास आए और कहने लगे माता जी आज तो गजब हो गया। क्या हो गया भाई? अरे आपके पति परमेश्वर इतने क्रोधित हैं कि उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। लक्ष्मी जी ने कहा मेरे स्वामी जी क्रोधित? अरे वो तो शांता कारम भुजग शयनम है, हमेशा शांत रहते हैं और उनको क्रोध कहां से आ गया? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत क्रोध आया होगा तो मैं बन ठंड के अभी चलती हूँ ना, सारा क्रोध शांत हो जाएगा। लक्ष्मी मैया 16 श्रृंगार करके चांदी की थाली में सुंदर आरती बना करके भगवान के पास आई हैं। चरणों पर आरती किया और जैसे ही मुखमंडल की आरती करी लक्ष्मी जी ने और जो भगवान ने एक ओंकार लगाई, गबड़ा करके लक्ष्मी मैया दूसरा पैर वैकुंठ में ही जाकर के रखा। अरे ये तो मेरा पति नहीं है, ये तो कोई बब्बर शेर है। अब देवताओं के सामने बड़ी समस्या आ गई कि क्या करें, अब भगवान का क्रोध कैसे शांत हो। तो नारद जी ने कहा देखो जिसके कारण क्रोध आया है उसी को सामने ला करके खड़ा करो। तो प्रहलाद जी महाराज एक कोने पर खड़े हुए थे, हाथ जोड़े हुए, और देवताओं ने प्रहलाद को पकड़ करके भगवान के सामने लाया और जैसे ही भगवान के सामने लाया तो भगवान प्रहलाद को पकड़ करके अपनी गोद पर बैठा करके और प्रहलाद को चाटने लग गए। और प्रहलाद जी महाराज भगवान की सुंदर स्तुति करने लग गए।
स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थापितक्षिष्ट दधा कराम्बुजं कालाहि वित्रस्तधियां कृता भयम्। भगवान प्रहलाद को गोद में बैठा करके सहला रहे हैं। भक्त वत्सल है ना भगवान। भगवान को भक्त वत्सल क्यों कहा गया है? जैसे गैया होती है ना वत्सला, गाय जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो अपने मुंह से अपने बच्चे की गंदगी को चाट करके साफ कर देती है। उसी प्रकार हमारे भगवान हैं। अपने भक्तों के अवगुणों को प्रभु देखते ही नहीं। थोड़ा बहुत अवगुण अगर हुए ना तो भगवान सब चाट लेते हैं, मिटा देते हैं अवगुणों को। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। आज भगवान ने कहा कि प्रहलाद, मेरे कारण तुमने इतने कष्ट सहे, मुझे आने में बड़ा विलंब हो गया, मुझे क्षमा करना। भगवान के ही वचन है ये। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाय से। गिरि से गिराया तुम्हें जल में डुबाया है, कष्ट पहुंचाया दुष्ट अग्नि के जलाने। पुर से लगाए और प्रभु कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भैया। आज भगवान प्रहलाद से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं कि बेटा प्रहलाद, मुझे आने में बड़ी देरी हो गई, मेरे को क्षमा करना। और जो देवताओं ने यह दृश्य देखा तो देखते ही रह गए। आज तक हमने भक्तों को भगवान के सामने हाथ जोड़े हुए देखा है, भगवान से क्षमा याचना करते हुए देखा है, लेकिन आज पहली बार देख रहे हैं कि भगवान किसी भक्त के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। धन्य है प्रभु, धन्य है। प्रहलाद जी को प्रभु ने कहा, बेटा प्रहलाद मांग, क्या चाहिए तुझे? प्रहलाद जी ने कहा, नहीं प्रभु, मैं आपसे क्या चाहूं, मैं आपका भक्त हूं। भक्त और भगवान में ये मांगने वाली बात कहां से आ गई? महाराज, एक बार आप तो मुझे दे दोगे, लेकिन ये कामना का कांटा कभी निकलने वाला नहीं है, इसलिए मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप देना ही चाहते हो तो यही वरदान दे दो मुझे कि आज के बाद मुझे किसी से मांगने की कुछ आवश्यकता ही ना हो, ये मांगने की वृत्ति ही समाप्त हो जाए। यदि राशि तुम्हें कामान वरास्तम वरदर्शभ, कामानां हृद संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। भगवान कहते हैं प्रहलाद, नहीं, ऐसे ठीक नहीं है, तू कुछ तो मांग ले मेरे से, मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि कुछ मैं तुमको दूं। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दे दीजिए कि मेरे पिता जीवन भर आपको गाली दिए, आपका नाम लेना तो दूर, जो कोई नाम लेता था उनको भी प्रताड़ित करते थे, दंड देते थे। तो आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे पिता की अधोगति ना हो। जो भगवान ने ये वाक्य सुने तो भगवान मुस्कुरा करके बोले, बेटा प्रहलाद, तेरे जैसे बेटा जिसके घर में हो जाए वो भला नरक में जा सकता है? अरे उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तेरे जैसे भागवत, तेरे जैसे भक्त किसी के परिवार में जन्म ले ले तो त्रिसप्तभि पिता पूता पितृ भी सहते नघ, यत साधो ग्रहे जातो भवान वही कुल पावना। उसका तो पूरा कुल पावन हो जाता है, तू अपने बेटे की बात क्या कर रहा है? जा अपने पिता का अंतिम संस्कार कर और पिता के सिंहासन पर बैठ करके बहुत समय तक राज्य करना और फिर मेरे पार्षद बन करके मेरे लोक में आकर के मेरे धाम में रहना। भगवान वरदान दे करके चले गए।
सुखदेव जी